हर हर महादेव। आज इस वीडियो में मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसा कि पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में एक देव स्वामिनी का एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवंती था। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थे। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 बेटों की शादी कर अपनी पुत्री के लिए एक सबसे बड़े बेटे को वर तलाशने के लिए भेजा। इसी दौरान किसी पंडित ने उनकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उसकी बातों में ऐसी बात कही कि जिसे सुनकर सब चौंक गए। पंडित जी ने बताया कि देव स्वामी की कुंडली में एक दोष है, जिसके कारण पुत्री विधवा हो जाएगी। इसके बाद देव स्वामी ने इसके उपाय के बारे में भी पूछा। पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से यह दोष दूर हो जाएगा। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है और सिंघल द्वीप में रहती है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ लेकर के आओ। इसके बाद देव स्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने लगा और सागर तट पर दोनों सागर पार करने की चिंता पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे, उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था और उसमें गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे दोनों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। जब शाम को घोंसले में उन बच्चों की माँ पहुंची तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों ने माँ से कहा कि पहले नीचे बैठे उन 2 प्राणियों को भोजन कराओ और उनकी समस्या का निवारण करो। यह वचन लेने के बाद गिद्ध के बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहनों को सिंघल द्वीप पर पहुंचा दिया गया। वहां उन्हें सोमा का घर भी दिखाई दिया। दोनों भाई बहनों ने सोमा को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाई। वे दोनों नित्य प्रातःकाल उठकर सोमा के घर जाते और साथ ही झाड़ कर लीप कर पूरा घर साफ करके आते। इससे हैरान होकर एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर में कौन बुहरता है, यानी कि कौन लीपा घासी करता है। तो सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए उनकी बहुओं ने कहा, हमारे अलावा यह काम कौन कर सकता है। लेकिन सोमा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने मन में ऐसा करने वाले को खोजने की कसम खाई। सोमा ने सुबह जल्दी उठकर देव स्वामी के भाई बहनों को लीपा पोती करते हुए पकड़ लिया। जिसके बाद सोमा के पूछने पर उन्होंने सोमा को पूरी बात बता दी। तब सोमा उनकी श्रम साधना से प्रसन्न हो गई और घर पर उचित समय पर उनके घर पहुंच गई। और साथ ही मगर भाई बहन ने अधिक आग्रह पर सोमा उनके साथ चले तो गई, पर घर के चलते चलते सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना। यह समझाने के बाद सोमा कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसके पति मर गए। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके बाद गुणवती ने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करी। जिसके बाद गुणवती का पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अपने घर को लौट गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के बाद सोमा के पुत्र यानी कि जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में ही पीपल वृक्ष की छाया में श्री हरि विष्णु जी का पूजन करके 108 बार परिक्रमा करी। इसके बाद परिवार में मृतक जन जीवित हो गए।
इसी प्रकार से सभी भक्तजनों को मौनी अमावस्या का व्रत धारण करना चाहिए, व्रत की कथा सुननी चाहिए। साथ ही साथ जो भी आपसे बन पाए क्षमता सामर्थ्य के अनुसार स्नान दान करना चाहिए। साथ ही दान करने का समय सुबह के समय में सबसे पहले आप सभी दान की सामग्री निकाल लीजिए, उसके बाद आप सभी स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। साथ ही एक समय का पंडित जी को भोजन करा सकते हैं, नहीं तो अग्यारी के माध्यम से अपने पितरों के निवृत्त या सूखा कच्चा अनाज ही पंडित जी को एक समय का भिजवा सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। साथ ही अन्नदान का विशेष महत्व माना गया है। अन्नदान करिए, भूदान, गोदान, वस्त्रदान जो भी आप कर सकते हैं वही आपके पितरों के निवृत्त भी यह कार्य सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। इस दिन दीपदान करने का विशेष महत्व है। पीपल वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे और साथ ही साथ महादेव के मंदिर में आप सभी को अपने घर पर, घर के मुख्य द्वार पर और अपने घर के मटके पर अंदर जो भी जल का स्रोत है आपके रसोई घर में, वहाँ पे दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके लंबी बत्ती का घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। सर्व पितृदेवाय नमो नमः कह दीजिए या साथ ही कोई भी सरल से मंत्रों का स्मरण ध्यान आपको अवश्य से ही करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है यह दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन है। क्योंकि साल भर में कई अमावस्याएँ आती हैं, लेकिन कुछ अमावस्याएँ विशेष मानी जाती हैं, जैसे कि सोमवती अमावस्या और साथ ही साथ मौनी अमावस्या। तो माघ महीना वैसे ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए आप सभी को इस दिन अवश्य से ही सरल से कार्य करने चाहिए। वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।